चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे। अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 25 साल से लंबित प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला है। 25 साल से लंबित प्रकरण ये चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला। खनिज संपदा वाली जमीन पर राज्य लगा सकते हैं टैक्स। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ का यह फैसला रहा। 9 जजों की संविधान पीठ ने 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। आज 9 जजों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से यह फैसला दिया है। राज्यों के टैक्स लगाने को लेकर 85 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। 25 साल के बाद यह फैसला, अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस सुप्रीम फैसले में कहा कि राज्यों के पास खनिज भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है। इससे पहले 5 और 7 जजों की पीठ के फैसलों के बीच विरोधाभास भी हुआ था। साल 2011 में 9 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया था ये पूरा मामला। इस फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर बड़ा फायदा होने वाला है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आरईआरसी चेयरमैन पद के लिए योग्य चेहरे की तलाश। आयोग चेयरमैन बीएन शर्मा का कार्यकाल 30 जुलाई को पूरा हो रहा है। ऊर्जा विभाग ने पिछले दिनों चेयरमैन पद के लिए आवेदन भी मांगे थे और सूत्रों के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस रोहित कुमार सिंह, रविशंकर श्रीवास्तव समेत कुल 30 अधिकारियों ने चेयरमैन के महत्वपूर्ण पद के लिए आवेदन भी किया है। जबकि इस पद के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रही पूर्व सीएस उषा शर्मा, पूर्व आईएएस पीके गोयल, सीनियर आईएएस राजेश्वर सिंह ने आवेदन ही नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी की बैठक में सभी आवेदनों पर गहनता से विचार हो गया है। कमेटी ने तय किया कि योग्य दावेदारों को देना चाहिए आवेदन, और आवेदन का एक और मौका जो है वो कमेटी की सिफारिश पर। अब 23 अगस्त तक के लिए खोले गए हैं आवेदन। देखना होगा कि जो योग्य उम्मीदवार हैं, जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, क्या वो आवेदन भरेंगे, क्या वो आवेदन देंगे। बाकी लोगों ने तो आवेदन दे दिए, लेकिन जो मुख्य दावेदार हैं उन्होंने अभी तक आवेदन ही नहीं दिए। देखना होगा 23 अगस्त तक के लिए जो आवेदन खोले गए हैं उनमें वो नाम सामने आते हैं या फिर जो नाम सामने आए उन्हीं के आधार पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। भाजपा कार्यालय के लिए भूमि आवंटन को लेकर एक बड़ी खबर। भाजपा कार्यालय के लिए जगतपुरा में जमीन चिन्हित की गई है। जेडीए ने बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे आवंटन के लिए चिन्हित की भूमि महल रोड के पास कॉर्नर भूखंड में से 6000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है। अब 160 फीट व 60 फीट सड़क के कॉर्नर पर स्थित है ये भूखंड, और आज जेडीए की भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की एक बैठक भी है। दरअसल इस बैठक में भाजपा कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। जेडीए की रामचंद्रपुरा योजना स्थित इस भूखंड का आकार है 9298.67 वर्ग मीटर। आवंटन नीति के मुताबिक राजनीतिक दल को भूमि दी जा सकती है और अधिकतम 6000 वर्ग मीटर भूमि देने का नीति में प्रावधान भी है। और अगर इस नीति को समझे तो उसके अनुसार विकसित क्षेत्र में आरक्षित दर और 15% दर पर देने का प्रावधान है। रामचंद्रपुरा योजना की संस्थानिक आरक्षित दर 16,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की है। दिल्ली में भाजपा के संगठन मंत्रियों की बैठक आज से 2 दिवसीय बैठक में कई मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब नए सिरे से भविष्य की रणनीति का ताना बाना बुनेगी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी पहले नहीं बनाई गई, स्ट्रैटेजी हमेशा बनती है बीजेपी की, और कानो कान किसी को खबर नहीं होती है, सिर्फ कयास लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार वो स्ट्रैटेजी ज्यादा काम नहीं आई और इसलिए माना जा रहा है कि नए सिरे से भविष्य की रणनीति का ताना बाना बुनेगी बीजेपी। संगठन मंत्रियों की बैठक में 4 राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। संगठन मंत्रियों की बैठक के बाद शनिवार, रविवार को भी एक अहम बैठक होगी। पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्षों की ये बैठक होगी। बैठक में विपक्ष की बनाई धारणा को तोड़ने और नए प्रयास व प्रयोगों पर मंथन होगा, क्योंकि आने वाले समय में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव और ऐसे में बेहद खास मंथन माना जा रहा है। गलताजी मंदिर ट्रस्ट में आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिला प्रशासन कमेटी की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। कल देर रात तक दान पात्र के ताले खोलकर चढ़ावे की गिनती हुई है। जिन दान पात्रों के ताले नहीं टूटे उन्हें ट्रेजरी में रखवाया गया और आज प्रशासन की टीम गलताजी तीर्थ से जुड़ी संपत्तियों की एक सूची भी तैयार करेगी। ट्रस्ट की संपत्ति खुर्द बुर्द ना हो, इसके लिए मंदिर परिसर में गार्ड्स लगाए गए हैं।
जयपुर के अलावा दौसा, सिकराय, गंगापुर सिटी, फागी, सवाई माधोपुर में भी गलताजी ट्रस्ट की संपत्तियां बताई गई है। वहीं एडीएम राजकुमार कसवा के नेतृत्व में कमेटी की कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी और हालांकि जो सूची तैयार आज होगी उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। जेके लोन अस्पताल में नर्सेस की बैकडोर एंट्री। जी हां, एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। अस्पताल में पिछले 2 साल में संविदा पर लगाए 150 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ, जबकि यहां 6 जनों के लिए ही टेंडर निकला था। टेंडर को जुलाई महीने में 2 बार और फिर साल 2023 में 2 बार बढ़ा दिया गया। इस तरह टेंडर से 192 अतिरिक्त नर्सिंग कर्मियों की भर्ती कर दी गई। सवाल बहुत खड़े हो रहे और आश्चर्य तो जरा देखिए कि मामले में प्रशासन भी आंखें मूंदे रहा। ऐसे कैसे संभव है और बार बार नियमों के विरुद्ध भर्ती की जाती रही। अब पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने जांच कराने की बात कही है। देखना होगा कि कब तक कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर का बहुचर्चित जमीन आवंटन प्रकरण, जहां एक बड़ा अपडेट इससे निकलकर सामने आ रहा है। छत्तरगढ़ पोंगल के बाद खाजूवाला में आवंटन प्रक्रिया में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। दरअसल वन विभाग की जमीन के गलत आवंटन की जांच पूरी हो गई है। इस जांच में तहसीलदार और पटवारी को ही दोषी माना गया। छत्तरगढ़ में वन विभाग की 1290 बीघा जमीन के फर्जी आवंटन की जांच हुई। राहत शिविरों की आड़ में बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से आवंटन का खेल चला। तहसील में 6000 बीघा जमीन के फर्जी आवंटन का मामला उजागर हुआ तो वन विभाग ने अपनी जमीन संभाली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वन विभाग के करीब 1290 बीघा जमीन फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई। वन विभाग के परिवाद पर जिला कलेक्टर ने आरएसएम, दरअसल चक 1 आरएसएम और 2 जेएलएम में आवंटन में अनियमितताओं की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई। अतिरिक्त आयुक्त सीएडी मदनलाल नेहरा के नेतृत्व में गठित की कमेटी और इस कमेटी ने पूरे मामले की जांच कर सौंपी बीकानेर जिला कलेक्टर को पूरी रिपोर्ट। और इस जांच रिपोर्ट की हम बात करें तो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोर्ट ने फैसले को दरकिनार किया। तत्कालीन तहसीलदार ने एक प्रशासनिक आदेश के जरिए इसे आवंटित कर दिया गया था। लेकिन कुल मिलाकर यही कहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में काफी गड़बड़झाला है। देखना होगा किस तरीके के एक्शन आने वाले समय में या भविष्य में लिए जाते हैं। राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में मानहानि केस में वो पेश होंगे। दरअसल इस पूरे मामले को देखा जाए तो राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मुकदमा दायर करवाया था। 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 8 मई 2018 को अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में जनसभा में विवादित टिप्पणी की गई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 जुलाई को पेश होने को कहा था, लेकिन तब वो पहुंच नहीं पाए थे। राहुल को 20 फरवरी को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई थी, लेकिन अब फिर से पेशी है। देखना होगा इस पेशी पर वो आते हैं या नहीं, पेशी के बाद क्या रिएक्शन सामने आते हैं। और जाहिर सी बात है विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो जाएगा और वो अपनी गलती स्वीकार करने वाला नहीं, लेकिन मानहानि का केस तो दर्ज हो चुका है। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की वापसी। कल पारसनाथ स्टेशन पहुंचे मजदूर और उनका स्वागत भी हुआ। मुंबई मेल ट्रेन नंबर 12322 से झारखंड पहुंचे सभी 27 मजदूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉल पर सभी मजदूरों से बात की। गिरिडीह में श्रमिकों को 25-25 हजार रुपए की सहायता भी मिलेगी। श्रमिकों को हमेशा सरकार के संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई। कैमरून में फंस गए थे हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह के 27 मजदूर। अफ्रीका का कैमरून और कंपनी ने काम करवाने के 3 महीने के बाद वेतन ही नहीं दिया। मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से गुहार लगाई थी। झारखंड सरकार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था। झारखंड सरकार ने मजदूरों को 30 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रयासों से वापस वतन पहुंचे हैं झारखंड के मजदूर। उनका स्वागत किया गया और अब अपने अपने इलाके वो पहुंच जाएंगे और उनसे सरकार से संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है। जल संसाधन विभाग की स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 97.12 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें ड्रिप परियोजना के तहत बांधों का सुधार व नवीनीकरण होगा। छापी बांध, झालावाड़ और पार्वती बांध धौलपुर में सुधार कार्य होगा। इसके अलावा ड्रिप प्रोजेक्ट के तहत 43 करोड़ के काम और करवाए जाएंगे।
वर्ल्ड बैंक और AIIB बैंक के लोन से ड्रे प्रोजेक्ट के काम अधिकतर काम होंगे। अटल भूजल योजना के तहत किए जाएंगे, जिसका पैसा केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। अजमेर जिले में 26 और कोटा जिले में 21 काम अटल भूजल के तहत होंगे। इन कामों पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। राज्य सरकार अजमेर जिले में करीब 10 करोड़ की लागत से 3 काम करवाएगी।